हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन लेते हैं, लास्ट अपन ने पढ़ा था गाउस का नियम। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तो आज का टॉपिक अपना रहेगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें अपन पहला अनुप्रयोग लेते हैं, आवेशित चालक गोले। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आवेशित चालक गोला क्या होता है। तो कोई भी एक धातु का बना अपन गोला ले लेते हैं। ये गोला चाहे खोखला हो चाहे ठोस हो, चालक गोले की बात कर रहा हूँ, तो इसमें दोनों प्रकार के आ गए, या तो खोखला गोला या फिर ठोस गोला। तो जब किसी धातु के बने गोले या चालक गोले को आवेश दिया जाता है, तो जब इसे आवेश दिया जाएगा, तो मान लो हमने इसे Q आवेश दिया। कितना आवेश दिया बताओ? कैपिटल Q आवेश दिया। तो जितना भी आवेश इसमें दिया, तो आपको पता है चालक में आवेश जो है वो प्रवाहित होता है। चालक वस्तु में आवेश प्रवाहित होता है। तो जितना भी, जैसे अपन ने Q धनावेश दिया, तो जितना भी धनावेश दिया यहाँ बीच में आया, और ये जितना भी धनावेश बीच में आया, तो धनावेश धनावेश इकट्ठा हो गया। तो ये धनावेश धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षण बल लगने के कारण, जितना भी धनावेश अपन ने इसको दिया, प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये धनावेश दूर जाएगा और अंत में जाके इस गोले की बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो चालक गोले का मतलब समझे आप? धातु का बना ऐसा गोला जिसको यदि आवेश दिया जाए, तो वो आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अंदर नहीं रहता है, बाह्य सतह पर। क्यों? क्योंकि चालक है, आवेश देंगे, आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा। एक ही प्रकार का आवेश दे रहे हैं, तो ये आवेश जब अंदर जाएगा प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षण के कारण ये जो आवेश है वो इस चालक गोले की बाह्य सतह पर आके जमा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चालक गोले में आवेश सदैव बाह्य पृष्ठ पे मिलेगा, जो भी एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? अब ये चालक गोला चाहे ठोस हो चाहे अंदर से खोखला हो, दोनों के इसमें आवेश आपको कहाँ मिलेगा बताओ? बाह्य पृष्ठ पर मिलेगा। मिलेगा या नहीं? मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है बताओ? R। इसकी त्रिज्या ले लेते हैं कैपिटल R। तो इस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, या तो विद्युत क्षेत्र बोल दो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आएगी। तो अलग अलग क्षेत्र में पहला क्षेत्र लेते हैं, जैसे पहला क्षेत्र लेते हैं गोले के बाहर। गोले के बाहर ज्ञात करना चाहते हैं अपन। गोले के बाहर, गोले के बाहर मतलब ये कोई आवेशित चालक गोला है, इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो मान लें कोई बिंदु P है जो गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब ये P बिंदु गोले के बाहर है, तो गोले के बाहर अगर स्थित है, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो सकती है कि स्मॉल r का मान बड़ा होगा कैपिटल R से। अगर बिंदु P गोले के बाहर है, तो स्मॉल r का मान ज़्यादा होना चाहिए, किससे बताओ? कैपिटल R से। तो इस बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपन को ज्ञात करना है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पढ़ क्या रहे हैं? गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस का नियम कैसे लगाएंगे? देखो कि सर्वप्रथम अपन एक चालक गोला लेंगे जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसको एक समान आवेश Q दिया गया, जो उसकी बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। हुआ है नहीं? इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P ले लिया। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए लगता है, तो हम यहाँ पे एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, तो बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो कैसे करेंगे? ये स्मॉल r त्रिज्या के एक काल्पनिक गोले की कल्पना करेंगे।
तो काल्पनिक गोलाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे ऐसे। अब मैं बता रहा हूँ कि जो बंद पृष्ठ है वो किसी भी आकार आकृति का हो सकता है। हमने गोलाकार ही क्यों लिया, इसका कारण क्या है, हमें पृष्ठ ऐसा लेना है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान रहे। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किस पे निर्भर करती है, Q/R²। एक तो आवेश पे और एक दूरी पे। अब देखो आवेश तो जितना है उतना ही रहेगा, ये तो नियत है। और दूरी की बात करें तो केंद्र से दूरी अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चेक करो तो भी R है, यहाँ चेक करो तो भी R, यहाँ चेक करो तो, यहाँ चेक करो, सब जगह R है। तो दूरी भी समान है, आवेश भी नियत है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा बताओ, एक समान रहेगा। तो हम ऐसे गाउसियन पृष्ठ की या ऐसे बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी बताओ, एक समान रहेगी। बोलो रहेगी या नहीं, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं अब इसी प्रकार। तो हम यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इस बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, समाकलन E.dA। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर बंद समाकलन, गोला लगा हुआ मतलब बंद समाकलन E.D। ठीक है, तो यह ऐसे लिख दें अपन, फाई बराबर समाकलन EdA cos थीटा। अब बात करें थीटा की। थीटा क्या होता है, E और DA के बीच का कोण। थीटा क्या होता है, E और DA के बीच का कोण। तो E और DA के बीच का कोण निकाले बिंदु P पर। तो बिंदु P पर देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश से बाहर की ओर। तो ये धनावेश है, धनावेश से बाहर की ओर होगी, इधर ऐसे होगी या नहीं, E की दिशा। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसे लेते हैं, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो जब ये गोला बना हुआ है, एक काल्पनिक गोला बना हुआ है, तो इसके लिए अपन विद्युत क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर लेंगे, तो इस बिंदु पर लेनी है। तो ये हो गया अपना पृष्ठ, तो पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी इधर ही आएगी, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर। आप समझते हो, जैसे गोलाकार आकृति है, तो यहाँ पे पता करनी है आपको विद्युत क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो किधर आएगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पता करनी है तो यहाँ, इधर पता करनी है तो इधर, ऐसे रहेगी। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी या नहीं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो E और DA के मध्य कोण कितना रहेगा बताओ, 0 डिग्री। E और DA दोनों क्या है, समांतर। E समांतर है DA के, इसलिए थीटा का मान कितना रहेगा बताओ, 0 डिग्री। थीटा का मान कितना रहेगा बताओ, 0 डिग्री। बोलो रहेगा या नहीं। अब यदि थीटा यहाँ पे 0 रहेगा तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा बताओ, 1। तो cos 0 का मान 1 कर दे तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, समाकलन EdA, और cos 0 का मान हो गया 1। तो फाई बराबर समाकलन रह गया EdA। बोलो रहा या नहीं। अब बताओ मुझे, हमने इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा माना था, एक समान। मैंने बोला था ऐसे पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, एक समान रहेगा या फिर नियत रहेगा। एक समान रहेगा या नियत रहेगा, ठीक है। तो एक समान या नियत रहेगा, तो ये E का मान नियत है, E का मान नियत है, तो फाई का फॉर्मूला नियत राशि को बाहर ले लेंगे समाकलन के, तो क्या आ जाएगा, फाई बराबर E बाहर समाकलन DA। बोलो आ जाएगा या नहीं, आ गया, E बाहर समाकलन DA। तो आगे बढ़े अब अपन, तो देखो फाई बराबर E तो बाहर रहेगा, DA का समाकलन लेना है। तो यहाँ अपन ने क्षेत्रफल सदिश लिया है, इसका समाकलन करना है, मतलब इस पर कोई छोटा अल्पांश लिया है और फिर उसका समाकलन करना है। तो सभी अल्पांशों का योग करें पूरे गोले के लिए, सभी क्षेत्रफल अल्पांशों का योग करें तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप। एक अल्पांश का क्षेत्रफल लिया और इसका समाकलन करें, तो ये जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है, गोलाकार काल्पनिक बंद पृष्ठ, इस पूरे पृष्ठ का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल।
तो ये कैसा पृष्ठ है? गोलाकार। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो क्षेत्रफल अल्पांश का समाकलन करें तो क्षेत्रफल अल्पांश इसी पे तो लिया है, यही तो लिया डीए की दिशा, तो इस पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 4 पाई और त्रिज्या कौन सी आएगी बताओ? स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि अल्पांश अपन ने कहाँ लिया है? इस काल्पनिक गोले पर। तो त्रिज्या कौन सी आएगी? स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ आया आपकी? अब इसके बाद ये जो अपन ने विद्युत फ्लक्स निकाला, ये किससे निकाला है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। दूसरा, यदि गाउस का नियम लगाएं तो गाउस के नियम से भी अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। तो गाउस के नियम से कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? तो गाउस के नियम से क्या आएगा? फाई बराबर, आपको बताया था, इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेशों का योग और उसका 1/ε0 गुना। तो इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है? इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश कुल कितना है? Q। ये जो Q आवेश है इस बंद पृष्ठ में ही तो है। तो पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश Q और इसका 1/ε0 गुना। तो ये गाउस का नियम लगा दिया अपन, लगाया है ना? तो ये तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, गाउस के नियम से, और दोनों ही क्या हैं? विद्युत फ्लक्स। तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या पता लगा? समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर दें तो E गुणा 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q/ε0। तो E बराबर Q/4 पाई ε0 r स्क्वायर। समझ में आया? 4 पाई r स्क्वायर को नीचे ले आए भाग में। और आपने पढ़ा है 1/4 पाई ε0, 1/4 पाई ε0, इसको क्या बोलते हैं? K। तो KQ/r स्क्वायर आ गया, बोलो KQ/r स्क्वायर। तो किसी आवेशित चालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? KQ/r स्क्वायर, जहाँ पे Q क्या होगा? इस चालक गोले पे आवेश, और R क्या होगा? गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी। ये हमने कहाँ ज्ञात किया बताओ? गोले के बाहर। तो ये दूरी पे किस प्रकार निर्भर करता है? E समानुपाती 1/r स्क्वायर। इस प्रकार निर्भर करता है या नहीं? दूरी पे किस प्रकार निर्भर करता है? E समानुपाती 1/r स्क्वायर। बोलो करेगा या नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से दूरी पे निर्भर करता है। ये हमने गोले के बाहर ज्ञात किया। अब अपन लेते हैं गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर आप देखेंगे तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, गोले के पृष्ठ पर, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, गोले के पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर ले जाएं इस बिंदु को, बिंदु P को पृष्ठ पे लाएं। तो समझना आप, जैसे हमने एक गोला बनाया है, इसको Q आवेश दे दिया, इसकी सतह पे आवेश कितना है? Q। और बिंदु P को यहाँ बाहर ना मान के इसके पृष्ठ पे ही मान लेते हैं। तो बिंदु P हमने यही मान लिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि इसकी त्रिज्या कैपिटल R और इसके केंद्र से बिंदु P की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r। तो गौर से देखें तो स्मॉल r और कैपिटल R का मान क्या हो जाएगा? बराबर। तो गोले के पृष्ठ पर R और R क्या हो जाएंगे बताओ? बराबर। स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे। तो इसको मिटा दें, इसका कोई रोल नहीं है। सीधे ध्यान रखें कि अगर इस बिंदु P को पृष्ठ पे ले आएँ तो स्मॉल r का मान घटकर इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो मतलब फॉर्मूला यही वाला आने वाला है, डेरिवेशन वही होगा, लेकिन इसमें चेंज क्या आएगा? स्मॉल r का मान किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल R के। तो E बराबर कितना हो जाएगा बताओ? KQ/कैपिटल R स्क्वायर। इस पर पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो आप। गोले के बाहर निकाल लिया और पृष्ठ पे पूछा जाए तो इसमें R बराबर R रख दो, तो E बराबर KQ/R स्क्वायर। ठीक है, तो गोले के पृष्ठ पर इतना होगा और ये एक क्षण या एक पल के लिए होगा पृष्ठ पर, तो ये नियत रहेगा इस जगह पर। ठीक है, अब अगर बात करें
ये नियत क्यों रहेगा? क्योंकि गोले को आवेश दिया वो नियत है, और गोले की त्रिज्या भी नियत रहेगी, के का मान नियत है तो ई का मान नियत रहेगा। अब बात करते हैं अपन गोले के अंदर। तीसरा पॉइंट आता है गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर, आवेशित चालक गोले के अंदर। अंदर का मतलब समझते हो? जैसे आपके पास एक आवेशित चालक गोला है, तो संपूर्ण धनावेश जो हमने इसे दिया है वो कहाँ उपस्थित है बताओ? इसके बाह्य पृष्ठ पर। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। अब इस गोले के अंदर कोई बिंदु है ये पी, गोले के अंदर कोई बिंदु है ये पी, ये गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। गोले के केंद्र से, गोले के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है कोई बिंदु पी। इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पी बिंदु कहाँ हो गया? गोले के अंदर। और अंदर का मतलब गणितीय रूप में क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या है? कम। तो स्मॉल आर का मान कम रहेगा किससे बताओ? कैपिटल आर से रहेगा या नहीं? तो गोले के अंदर का मतलब स्मॉल आर का मान कम होना चाहिए कैपिटल आर से। तो करें शुरू। तो हम क्या करेंगे कि गाउस का नियम बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो पहले एक बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो कैसे? केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है, तो एक स्मॉल आर त्रिज्या के बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। स्मॉल आर त्रिज्या के बंद गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करें। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो अपन यदि गाउस के नियम के हिसाब से पता करें, देखो पहले तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से निकालें। तो विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निकालें। तो आप इधर आ जाओ। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से कैसे निकालेंगे? फाई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा जीरो, थीटा तो जीरो ही रहेगा यहाँ भी। और आगे यदि हल करें तो फाई का मान क्या आना चाहिए बताओ? ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन गाउस के नियम से हल करें तो गाउस के नियम से फाई बराबर क्या आएगा बताओ? समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, यही था। तो फाई बराबर समेशन क्यू क्या होता है? गाउसियन पृष्ठ से घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग। अब यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ कौन सा है? ये वाला। तो इसके अंदर घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग कितना है? आप देख रहे हो इस गोले को जितना भी आवेश हमने दिया था वो संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अंदर तो आवेश ही नहीं है। तो अंदर यदि आवेश नहीं है तो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कितना हो गया? शून्य। अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ आवेश कितना हो गया? शून्य। तो गाउसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों का योग कितना हो गया? शून्य बटे एप्सिलॉन नोट। और जीरो में किसी भी राशि का भाग लगाएं तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ? जीरो। इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ? जीरो। बोलो होगा या नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये ध्यान रखना है, यदि गोले के अंदर विद्युत फ्लक्स, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे देखना। अब ये तो फ्लक्स आ गया जीरो, और गाउस के वो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अगर सॉल्व करें, फाई बराबर ई डॉट डी ए कॉस थीटा, थीटा जीरो, यहाँ से समीकरण 1 तक करें तो फाई का मान कितना आना चाहिए बताओ? ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर आना चाहिए। फाई का मान कितना आना चाहिए? ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। और दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तो दोनों को बराबर करें तो यहाँ जीरो लिख देंगे, तो ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर स्क्वायर जीरो में चला जाएगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। तो अंदर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? जीरो। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि जब समेशन क्यू जीरो है, मतलब इस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए आवेशों का योग जीरो है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर करती है? आवेश और दूरी पर। यही तो फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। और जब कुल आवेश ही जीरो है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी बताओ? जीरो। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इस पृष्ठ द्वारा घेरे गए सभी आवेशों का योग जीरो, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश पर निर्भर करती है। आवेश शून्य तो ये भी शून्य। या दूसरे तरीके से ऐसे निकाल लो
कि पहले आप गाउस का नियम लगा दो, फाई बराबर समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू की जगह 0 रखो तो फाई कितना आ जाएगा 0। फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगा दो, फाई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान 0 रख देंगे, ई डी ए रह जाएगा, हल करो इसकी तरह तो फाई आ जाएगा ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया समीकरण 1 से। और फाई का मान यहाँ 0 रख दो, 0 बराबर ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 0 में चला जाएगा तो ई बराबर कितना आ जाएगा। तो कहने का मतलब आवेशित चालक गोले के अंदर, आवेशित चालक गोले के अंदर स्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बताओ, 0 होती है। बोलो कोई दिक्कत, समझ आया है यहाँ तक? ठीक है, इसी के लिए अब अगले वीडियो में देखेंगे।